साथियों नमस्कार, मैं सर रोहित पात्रा और आज फोर्स डेस्क में कैसे हम फोर्स कॉइन की ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ऑर्डर बुक चेक कर सकते हैं, ग्राफ को समझ सकते हैं। ये सब चीजें मैं थोड़ी सी डिटेल्स चर्चा करने वाला हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने फोर्स डेस्क पे आ गया है, बाई और सेल ये दोनों चीजें आपके सामने दिख रहे हैं। लेकिन ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करने से पहले आपको यहाँ पे एक देखिए तीन लाइनर या मेन मेनू है, यहाँ पे जाके आपको वॉलेट को कनेक्ट करना होगा। ठीक है, इस वॉलेट अगर मेरे जैसे कनेक्ट है इसीलिए यहाँ पे कनेक्ट दिख रहा है, तो आपको ये वॉलेट को कनेक्ट करना होगा, फिर आप ट्रेडिंग जर्नी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चार्ट में ऑप्शन है, तो चार्ट में ये सारी चीज चार्ट दिख रहे हैं। तो चार्ट की अलग अलग टाइमर है। 1 मिनट का चार्ट अगर देखना है तो 1 मिनट की चार्ट में आप क्लिक करेंगे। अगर आपको पाँच मिनट का चार्ट देखना है तो 5 मिनट के चार्ट में भी देख सकते हैं। जैसे देखिए मैंने ये 5 मिनट्स का चार्ट मैंने निकाला, आप देख सकते हैं, ये अगले 5 मिनट में कॉइन का रेट बढ़ गया। तो हमें ये सब चीजें, हमें अगर 15 मिनट का ग्राफ देखना है तो हम 15 मिनट का ग्राफ देख सकते हैं, 30 मिनट का कैंडल देखना है तो 30 मिनट का कैंडल देख सकते हैं। अब हमें ट्रेडिंग कौन सा क्या करना है, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए एक विंडोज के जैसे साइन है, यहाँ पे जाके अगर आपको होल्ड एमएफएस में देखिए ये 3 पेयर अभी चल रहा है, एमएफएस डाई, होल्ड एमएफएस 2 डाई और मतलब एमएफएस और होल्ड एमएफएस 1 और एमएफएस। यानी कि हमें अगर डाई चाहिए तो अल्टीमेट हमें एमएफएस के साथ ही ट्रेडिंग करना पड़ेगा, और हमें अगर होल्ड एमएफएस चाहिए 1 हो 2 हो तो हमें एमएफएस पहले खरीदना होगा और फिर चीजें करना होगा। तो मैं एमएफएस ट्रेडिंग में जाता हूं। अब देखिए प्रेजेंट टाइम में 9.95 ऑलमोस्ट काफी अच्छी चल रहा है। और यहाँ पे जो नीचे जो चीज है ना, ये वॉल्यूम को डिसाइड करता है 30 मिनट में किस वॉल्यूम में। देखिए रेट फिर से गिर गया। 30 मिनट के दरमियान ऐसे ऐसे कॉइन, मतलब जो कॉइन बाई सेल हो रहा है, जितनी हरा कैंडल है वो बाइंग है, जितना रेड कैंडल है वो सेलिंग है। आप देख सकते हैं एक एक चीजों में। आप देखिए अभी फिलहाल में अगर देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में 30 मिनट में लगभग 2000 2500 कॉइन्स सेल हो रहे हैं, 2000 2500 कॉइन सेल हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं रेट हो रहे हैं तो सेल हो रही है। अब अगर रिसेंट ट्रेड में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 3 बटन दिख रही है। कैसे दिख रही है सर? देखिए यहाँ पे बाइंग और सेलिंग कॉम्बाइंड में दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये बाइंग हो रही है और ये सेलिंग ऑर्डर है, ऑर्डर बुक है। अगर आपको सिर्फ बाइंग ऑर्डर बुक देखना है कि भाई कितने लोग बाई हो रहे हैं, किस रेट से हो रहा है, तो हम अगले चीज में जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अभी तक जो बाइंग, मतलब जो बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है, कितने ऑर्डर बुक में 9.78 से 57 कॉइन, 9.8 में 184 कॉइन, 9.2 से अभी हाईएस्ट जो बाइंग प्राइस चल रहा है 9.91 में चीजें हो रही है। 9.91 में अभी 3 कॉइन बाई हुआ, 9.9 में ये 3307 कॉइन बाई हो गया। तो अब अगर हम सेलिंग ऑर्डर के ऑर्डर बुक देखें तो सेलिंग ऑर्डर में देखा जाए तो देखिए 9.95 में 447 कॉइन अभी ऑर्डर बुक में टोटल लगा हुआ है इस रेट में। अब लोगों ने 10.5 तक भी ऑर्डर लगा रखा है, 241 कॉइन। मतलब ये लिमिट ऑर्डर बुक है, जो मतलब किसी ने ये ऑर्डर लगा रखा है कि भाई 10.5 जाएगा तो मेरी कॉइन सेल होना चाहिए। अब 241 कॉइन ऐसे लगा हुआ है, हो सकता है कि किसी एक लोगों का भी हो या फिर 50 लोगों का मिला करके 240 कॉइन हो सकता है, जो भी है। तो अभी तक अगर देखा जाए तो लगभग 9461 कॉइन है जो ऑर्डर बुक में सेलिंग ऑर्डर लगा के बैठा हुआ है। अगर बाइंग ऑर्डर में देखा जाए तो आप देख सकते हैं तो इतनी सारी चीजें हैं जो बाइंग हो रही है। आप देख सकते हैं लास्ट अगर देखा जाए तो 4460 कॉइन है जो बाइंग ऑर्डर है, तो अभी भी सेलर हबी है। कुल मिलाकर देखा जाए 9000 सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ है और 4460 बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है। अलग अलग प्राइस में देखिए बाइंग ऑर्डर लगा है। ये सब टेक्निकल चीजें हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं सीधा चलता हूँ। आप ऑर्डर कैसे बाई सेल लिमिट ऑर्डर कैसे लगवा सकते हैं। आप सीधे आते हैं, मुझे बाई सेल करनी है, तो बाई अगर जाना है तो बाई में जाना है। तो आपको ये मार्केट ऑर्डर में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी इसकी लिक्विडिटी पूल नहीं आई है। तो आपको सारे ऑर्डर लिमिट ऑर्डर के साथ लगाना होगा। अगर मुझे बाइंग करना है, मान लीजिए देखिए मेरे पास $345 पड़ा हुआ है, तो मैं लिमिट ऑर्डर में क्लिक करूंगा और अभी वर्तमान में देखिए मुझे अगर बाइंग करना है 9.9 वर ये करंट प्राइस चल रहा है।
अब मैं अगर 100% डाल दूंगा तो इतनी कॉइन का ये चीजें आ जाएगी, 3.5 कॉइन आ जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि सर मैं इस प्राइस में ना कॉइन बाई नहीं करूंगा, मैं और थोड़ा सा लो करूंगा। आप मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि 9.9 ये कॉइन का रेट और गिरेगा, तो मैं 9.7 रेट से मैं कॉइन बाई करूंगा। तो क्या होगा, $345 में मुझे 35 कॉइन मिलेगा। हाँ, जहां पे मुझे 3-4 कॉइन मेरी बढ़ गया। तो इस रेट के साथ अगर मुझे लगता है कि नहीं सर मैं ना टुकड़ों टुकड़ों में करूंगा, मेरे पास $345 फंड है, लेकिन मैं एक साथ में नहीं खरीदूंगा, मैं पहले 25% का खरीदूंगा। मान लीजिए मैं 25% फंड कितना, इस रेट के साथ 9.7 के साथ 8, साढ़े 8, 9 कॉइन $86 का खरीदूंगा। या फिर आपको लगता है सर 50% का मैं फंड खरीदूंगा, तो कितना होगा $172, मतलब $345 जो मेरे है उनमें से $172 उठाएगा और इस रेट के साथ हो जाएगी। तो वैसे मैं बाई एमएफएस में जाके क्लिक करके लिमिट ऑर्डर लगा सकता हूँ। तो मुझे 17.64 जो थोड़ा सा ट्रांजैक्शन भी कट जाएंगे इतने आ जाएंगे। अगर मैं सेलिंग की बात करता हूँ, अब मैं सेल करने जाता हूँ, हालांकि मेरे पास अभी वैसा सेलिंग कॉइन है नहीं, मतलब 446 उतना ही कॉइन है जो। अब देखिए सेलिंग करने जाएंगे तो 9 पॉइंट ये करंट प्राइस है, मतलब तुरंत हो जाएगी। बट आपको लगता है कि नहीं सर कॉइन का रेट जो है ना अभी गिरा हुआ है, हो सकता है कि थोड़ा बढ़ेगा। अब क्या कर सकते हैं सर, बढ़ाने के लिए मैं देखूंगा, कैंडल स्टिक देखूंगा, ऑर्डर बुक देखूंगा कि आप देखिए सेलिंग ऑर्डर कहाँ कहाँ लगा हुआ है। 9.91 में 473 कॉइन लगा हुआ है, 9.95 में लगभग 473, 9.96 में 224 कॉइन, 9.97 में 792 कॉइन सेलिंग ऑर्डर के ऊपर लगा हुआ है। लोगों ने क्या 10.6 तक भी लगा रखा है। आपकी चॉइस के हिसाब से अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं यार मुझे तो $11 में बेचना है, आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहां पे जो कॉरिडोर ट्रेडिंग था वहां पे एक लिमिटेशन थी, लेकिन आप यहाँ पे आप चाहो तो $20 के ऊपर भी अपना ऑर्डर लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वहां जाने में टाइम लगेगा। अब मान लीजिए सर मुझे 95, अगर आपको लगता है कि सर मेरी जो सेलिंग होगी ना 9.95 चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सर इस कॉइन को मैं 9.98 में जाके मैं बेच दूंगा, मेरी कॉइन बेच दूंगा। तो यहाँ पे गया 9.98 में, ये सेट कर दिया, 100% को सिलेक्ट कर दिया, और जैसे कर दिया तो मेरी इस कॉइन का 4.62 डाई और थोड़ी सी काट पीट के 4.5 डाई मुझे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सेलिंग ऑर्डर में जाके ये प्रेस करेंगे, ये चक्का घूमेगा और चीज़ें को जैसे ही मैं टैप करता हूँ ये चीज़ें सेट हो जाएगी। चलो मैं लगवा देता हूँ सेलिंग ऑर्डर, ठीक है, ऐसे अप्रूव करते ही ये चीज़ें हो जाएगी। लेकिन हाँ बार बार इतने छोटे से सेल करने से क्या होगा, ट्रांजेक्शन चार्ज ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैंने कैंसिल कर दिया। तो वैसे हम अपनी बाइंग ऑर्डर और सेलिंग ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर के साथ हम देख सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर मेरी हिस्ट्री क्या है। अगर आपके पास ओपन ऑर्डर में देखिए, मेरी एक ऑर्डर है जो 4 साढ़े 4 कॉइन के साथ 9.98 के साथ ओपन ऑर्डर में, और मैं अभी तक जो सेलिंग बाइंग किया है सर वो चीज़ें देखिए। मेरे 4.96 में कुछ कॉइन बेचा है, 9.3 कॉइन में कुछ कॉइन बेचा है। तो वैसे जितने पुराने ऑर्डर है जो आपने बाइंग किया सेलिंग किया वो सारे पुराने ऑर्डर में आ जाएंगे। अगर आपकी ओपन ऑर्डर में लगता है कि आपको नहीं सर ये रेट ज़्यादा हो गया या कम हो गया, तो आप यहाँ पे जाके कैंसिल करके भी दोबारा ऑर्डर भी लगा सकते हैं। ठीक है डियर्स, अभी तक रही छोटी सी जर्नी है, लेकिन सब चीज़ें करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट में जाके वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कोई मिसबिहेव हो रही है तो आप एक बार लॉग आउट करके भी आप दोबारा चीज़ें कर सकते हैं। कैसे करना है, कनेक्ट, मैंने लॉग आउट कर दिया, सब चीज़ें कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक किया, मेटावर्क्स में क्लिक किया, तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन का ऑप्शन आएगा और ये कर देंगे तो ये जो हमारा जो वॉलेट होगा वो कनेक्ट हो जाएगा, तभी ये ट्रेडिंग जर्नी चालू होगी। ठीक है डियर्स, तो आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। अगर आप दूसरी चीज़ें अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो आपको इनर वॉलेट में फंड को ले लेना जरूरी है। जैसे कि आप ट्रांसफर बटन में जाएंगे तो तभी आप चीज़ें हो जाएगा। सेलिंग के लिए आप इनर वॉलेट आउटर वॉलेट जहाँ भी है वहाँ पे चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि अभी तो इनर और आउटर दोनों वॉलेट से हो रही है। अभी कुछ टेक्निकल इशू चल रही है जो इनर वॉलेट की फंड आउटर वॉलेट में थोड़ा सा जाने में एक आध दिन और टाइम लगेगा, फिर सॉल्व हो जाएगी। तो ये ऐसे करके आप आराम से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को चालू कर सकते हैं। देखिए एमएफएस है, जो सारी चीज़ें हैं डाई अवेलेबल पड़े हुए हैं। तो आपको इनर वॉलेट या आउटर वॉलेट जो भी फंड करना है, अगर आपको मेन वॉलेट से इनर वॉलेट में फंड लाना है या फिर आपको इनर वॉलेट से फंड को आउटर वॉलेट में जाना है, तो वैसे करके आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल करके कर सकते हैं। अगर आपको डाई चाहिए तो डाई से कर सकते हैं, अगर आपको यूएसडीटी चाहिए तो यूएसडीटी कर सकते हैं, अगर आपको फोर्स कॉइन में इनर आउटर वॉलेट करना है तो फोर्स कॉइन को भी बाहर निकाल सकते हैं, अंदर डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ मैक्सिमम है तो मैक्सिमम कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरे पास जो फोर्स कॉइन है, इस फोर्स कॉइन को मैं
आउटर वॉलेट से इनर वॉलेट में लाऊंगा। देखिए मेरे पास जो 4 पॉइंट है तो मैं इसको ट्रांसफर करके इनर वॉलेट तक भी ला सकता हूँ। तो वैसे सारी चीज़ें करके आप इस ट्रेडिंग जर्नी को बढ़िया से आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू डियर्स, वीडियो में बने रहने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे हर वो लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।